पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया, इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक खतरनाक भी। वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि पीओके कहते हैं वो लिया जाए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें। 24 जुलाई को भारत के वज़ीर दिफा जम्मू में थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो वहाँ राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया, इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। लेकिन ये पहली बार मैंने किसी भी भारत के किसी मिनिस्टर को या किसी ज़िम्मेदार शख्स को ये कहते हुए, इस किस्म की बात कहते हुए सुना। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमें जो 22 फरवरी 1994 की जो भारत के पार्लियामेंट की करारदाद है उसका हमें रेफरेंस दिया करते थे, उसको इन्वोक भी करते थे कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये हमें वापस लेना है। तो ये हम तो सुनते रहे और कल भी राजनाथ सिंह साहब ने भी दोबारा उस पार्लियामेंट की जो करारदाद है भारत की उसका ज़िक्र भी किया और कहा कि ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें या वो हमारा कश्मीर का हिस्सा ना बने या भारत का हिस्सा ना बने। बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पर काफ़ी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आज़ाद कश्मीर जैसे आप लोग पीओके कहते हैं वो लिया जाए? राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की उसका मौक़िफ़ है। ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एलओसी के इस तरफ, मीनिंग के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, बाबा अमरनाथ, वो तो जो अमरनाथ यात्रा भी हर साल होती है, तो वो तो यहाँ पे हो, इस साइड पे, भारत की साइड पे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे, और जो शारदा पीठ है या सरस्वती टेम्पल है वो हो पाकिस्तान की साइड पे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? ये टेम्पल जो है, ये सरस्वती, उनका दूसरा नाम शारदा भी उनको कहा जाता है। सरस्वती जो मिथ के मुताबिक लॉर्ड शिव की बेटी थी और इनको देवी समझा जाता है, नॉलेज, विजडम, म्यूज़िक,
लिटरेचर एंड सो आर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और ये जो टेंपल है, ये मंदिर जो है, ये तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर के फासले पे है और नीलम वैली में है। तो ये उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि लॉर्डशिप तो ये है वो हमारे कब्ज़े में हो अमरनाथ, और ये हो पाकिस्तान की साइड पे, तो ये हो नहीं सकता, तो हमें इनको मिलाना। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें, बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है, ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं, तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक, तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं अर्जुन जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है, अक्सर एक पाकिस्तान में एक तासुर है, एक नैरेटिव है कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था, मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे, और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल, देखिए ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, ठीक है ना, हाँ कांग्रेस ने कुछ चीजें थी जिसमें वीकनेस दिखाई काफी, जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या और भी कई चीजें हुई थी। 1993 जो टेरर अटैक्स थे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात सच है। लेकिन जब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताशकंद में देहांत हुआ था, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर हम इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, 1971। तो ये सब ऐसी बात नहीं है। भारत में एक जनरल अग्रीमेंट है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। 19-20 का फर्क है। कांग्रेस कुछ रास्ता लेना चाहती है, भाजपा कुछ रास्ता लेना चाहती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया।